हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम टू देव क्लासेस। डेयर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है बेटा। हाँ, तो आपका चैप्टर चल रहा है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने देखो कुछ आर्टिकल पढ़े हैं, कुछ क्वेश्चन लगाए थे। तो आज हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे के नए कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है उसको आपको ध्यान से देखना है। फिर उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं बेटा उन सबको आपको करके ट्राई करके देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको बहुत ईजी लगेगा। क्योंकि यहाँ पर ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में कहीं ना कहीं बहुत जगह अप्लाई करना पड़ता है। क्लियर है? तो बेटा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, क्या है आपके पास, इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई देन जेड डैश क्या, जेड बार क्या होगा बेटा? कंजुगेट ऑफ दिस वन, कंजुगेट ऑफ दिस वन। क्लियर है? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कंजुगेट के साथ अगर आप देख रहे हो तो क्लियर है। देयरफॉर जेड इंटू जेड बार एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। क्लियर है बेटा? तो जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये एक्स स्क्वायर माइनस के आई वाई का होल स्क्वायर, जिसे आप एक्स स्क्वायर माइनस के आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस वन इंटू वाई स्क्वायर, इसे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहते हैं। जेड इंटू जेड बार, जेड इंटू जेड बार क्या बन गया? दिस वन। लेकिन ये वैल्यू बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ जेड का होल स्क्वायर कहलाता है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप x प्लस आई वाई अज्यूम करते हैं तो बेटा यहां से मोड ऑफ जेड आपको याद होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। मोड ऑफ जेड बार इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो आप इस इक्वेशन को यहां पर मोड ऑफ जेड का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इस टाइप की इक्वेशन बनेगी हमेशा। बेटा क्लियर है कि नहीं? कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट के साथ प्रोडक्ट अगर हम करके देखते हैं तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कहलाता है। क्लियर है बेटा? यहां पर एक बात आपको याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? क्लियर है? लेकिन अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को माइंड में सेट करना है, इसे ए माइनस आई बी, ए प्लस आई बी के हिसाब से दिमाग में सेट कर लीजिए बेटा। कोई डाउट? इसके फैक्टर आपने देखे थे, इसके फैक्टर नहीं देखे थे, आज से याद कर लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी फैक्टराइज होता है लेकिन वो इमेजिनरी फैक्टर होते हैं, ये वाले रियल फैक्टर होते हैं बेटा। इसलिए आपको ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर आपको लिखना हो, ये एक्स प्लस आई वाई और एक्स माइनस आई वाई है। तो यहां से आप इसलिए इस लाइन को डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन में तो डायरेक्ट ही यूज होगा लेकिन एकेडमिक में आपको करके दिखाना पड़ सकता है, नहीं तो आप डायरेक्ट याद कीजिए। क्लियर है बेटा? जब क्वेश्चन फास्ट करने हैं तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, जेड इंटू जेड बार, जेड इंटू जेड बार इज ऑलवेज मोड जेड का होल स्क्वायर, और इस तरह से आपको मैग्नीट्यूड ऑफ कंजुगेट का भी स्क्वायर कह सकते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, इफ x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी है। क्लियर है बेटा? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी। क्लियर है? तो बेटा यहां पर इसका कंजुगेट x माइनस आई वाई क्या कहलाएगा? पूरी इक्वेशन का कंजुगेट, पूरे का कंजुगेट। क्लियर है? तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड में कंजुगेट लेंगे तो राइट हैंड साइड में भी कंजुगेट लेना पड़ता है। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, तो बेटा डिवाइड में हो तो सबका कंजुगेट लिया जाएगा। इस बात को आप याद कर लीजिए। क्लियर है? अगर लेफ्ट हैंड साइड में कंजुगेट करेंगे तो राइट में भी करना पड़ेगा, राइट में जितने होंगे लेफ्ट में जितने होंगे सबका कंजुगेट हो जाता है। क्लियर है? तो इसे प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट कहलाता है। तो यहां पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो
ये क्या बन गया बेटा, x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, और बेटा इसे a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई बी आई डी, सॉरी, क्लियर है। लेफ्ट हैंड साइड आपस में मल्टीप्लाई हुई, राइट हैंड साइड आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो आपके पास क्या हुआ, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या वैल्यू देगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट हैंड साइड वैल्यू क्या देगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये इसका आंसर कहलाएगा। कोई प्रॉब्लम? देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को क्या कीजिए, कंजुगेट अज्यूम कीजिए, कंजुगेट उसकी इक्वेशन बनाइए, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। जबकि आप बुक में थोड़ा अलग मेथड देखेंगे, ये मेथड सबसे बेस्ट होता है, आप इसका यूज करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम जानते हैं कंजुगेट इस साइड का होगा तो इस साइड का भी होगा, आपस में दोनों का प्रोडक्ट इस तरह से आ जाएगा। आप उसे सोल्व करेंगे तो नंबर नहीं कटेंगे बेटा। क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ a प्लस आई बी इक्वल टू दिस वन, x प्लस आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कहते थे, कोई दिक्कत नहीं, गलतियां होती है, बच्चे क्या है जल्दबाजी में गलतियां करते हैं, कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं होती। देखिए होता क्या है, तो आप इसका देन क्या करेंगे, कंजुगेट लेंगे। तो राइट हैंड साइड का कंजुगेट x प्लस आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस वन, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, इसे माइनस लिख देता हूं डायरेक्ट। बहुत से बच्चे यहां माइनस लिख देते, भाई नीचे तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, यहां पर माइनस करने का कोई मीनिंग नहीं होता। देखो इमेजिनरी वैल्यू यही है आपके पास, बहुत से बच्चे से क्या करेंगे, होल स्क्वायर को ब्रेक कर देंगे, होल स्क्वायर ब्रेक करके इमेजिनरी अलग रियल अलग करेंगे, तब कंजुगेट करेंगे। भाई अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर है तो आप इसका कंजुगेट ले रहे हैं तो इसका भी कंजुगेट लीजिए, लेफ्ट का कंजुगेट तो राइट हैंड साइड का भी कंजुगेट। क्लियर है? तो इसलिए आपको समझ में आ गई है, ये बात आपको क्लियर हो गई। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, देयरफॉर a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी इक्वल टू x प्लस आई का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। चूंकि दोनों वैल्यू बेटा सेम है, यही पर मिस्टेक होती है, ध्यान रखना है, नीचे वाले का कंजुगेट नहीं करना है। अब ये वैल्यू क्या बन गई आपके पास, x प्लस आई का और x माइनस आई का पूरे का होल स्क्वायर लिख दीजिए, नीचे इक्वेशन एज इट इज रहेगी। इसलिए यहां पर क्या है कि ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यहां पर y की वैल्यू कितनी है 1, बहुत सा i का स्क्वायर लिखेगा वो भी गलत है, प्लस के 1 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। क्लियर है बेटा? इसलिए गलती होती है उससे बचना है, ये क्वेश्चन ऐसे किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, फिर पहले से बेटा नोट कीजिए, फिर इसके साथ नया क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। देखिए यहां पर क्या होगा, नया क्वेश्चन, एक बड़ा सा क्वेश्चन देता हूं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया या नहीं? जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इसको अप्लाई करना है जगह जगह। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं एक नया क्वेश्चन देता हूं, उस बात को समझना बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इफ a प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, ई प्लस आई एफ, जी प्लस आई एच इक्वल टू कैपिटल ए प्लस के आई बी। देखिए बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन है कि नहीं, सिंपल सी बात है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो यहां देन आप लिख सकते हैं कंजुगेट बोथ साइड, देन कंजुगेट बोथ साइड। या कह सकते हैं टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड। तो क्या होगा बेटा, a माइनस आई बी, सी माइनस आई डी, ई माइनस आई एफ और g माइनस आई एच, ये हो जाएगा क्या बेटा, a माइनस के आई बी। क्लियर हो गया? दोनों इक्वेशनों को मल्टीप्लाई,
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दिस इंटू दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो बेटा मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, दिस इंटू दिस डायरेक्ट लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इंटू दिस क्या होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दिस इंटू दिस क्या होगा, और बेटा दिस इंटू दिस क्या होगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लेकिन राइट हैंड साइड में बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख देना है बोर्ड में, और कुछ नहीं होता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। यहां पर क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, एक और आता है कंपटीशन में इसके ऊपर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसका आर्गुमेंट ऑफ जेड tan इनवर्स b बाई ए की वैल्यू पूछ लेता है, लेकिन वो क्या होता है यहां पर अलग तरीके से पूछा जाता है। द वैल्यू ऑफ, आप इसे बात में ध्यान देना, ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन में मिलेगा बहुत बढ़िया। tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a, इसका आर्गुमेंट प्लस tan इनवर्स ऑफ d अपॉन c प्लस tan इनवर्स ऑफ f अपॉन e प्लस tan इनवर्स ऑफ h अपॉन g। ये वैल्यू क्या बन गई बेटा थीटा वन एंगल, ये क्या बन गया थीटा टू, ये क्या बन गया थीटा थ्री, ये क्या बन गया थीटा फोर, और पूरा थीटा राइट हैंड साइड के। डायरेक्ट अगर आप कंपटीशन के लिए से रट सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। कंपटीशन में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है बेटा, आ नहीं सकता, आया हुआ है कंपटीशन में क्वेश्चन, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसका आर्गुमेंट, जब कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, कंपटीशन के लेक्चर में अगर आप देखेंगे जब कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके आर्गुमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। ये आपको पढ़ने को मिलेगा आगे लेक्चर, कुछ अच्छे लेक्चर आएंगे तो उनमें और भी सीखने को मिलेगा। तो एंगल मल्टीप्लाई करने से ऐड होता है, डिवाइड करने से एंगल माइनस होता है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाले में जाके नीचे वाले का एंगल माइनस हो जाएगा। ये बातें आपको और सीखनी है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को। एक इसके ऊपर एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन देता हूं मैं, नोट कर लीजिए इसको। समझ में आ गया बेटा सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? तो देखिए आपको एक थर्ड क्वेश्चन एक और बताता हूं इसके ऊपर, बहुत बढ़िया। थर्ड क्या आपका फोर्थ हो जाएगा इस कैटेगरी के ऊपर, बहुत ही टॉप का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, आईआईटी में आया हुआ है बेटा क्वेश्चन बोर्ड। इफ अल्फा बीटा आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, are the complex number when where mod beta equal to 1, then the value of अल्फा का यहां कंजुगेट है, इसकी वैल्यू पूछी जाती है। बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? Alpha beta are the two complex number where mod beta is equal to 1, then the value of this one। अब बात को समझो, मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं। अगर मैं यहां मोड अल्फा इक्वल टू 1 दे देता हूं तब भी आंसर वही आएगा। ऑप्शन में आता है प्लस माइनस 1, ऑल हो सकता है या नन हो सकता है, कुछ भी ऑप्शन बना दिए जाते हैं। तो आपको ऑल वाला आप यहां याद करिए। देखिए इसमें क्या होता है क्वेश्चन, आपके पास गिवन है अल्फा बीटा आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर मोड अल्फा इक्वल मोड बीटा इक्वल टू 1 या मोड अल्फा इक्वल टू 1, किसी एक को देगा, देन द वैल्यू ऑफ दिस वन। ये क्वेश्चन अलग अलग अंदाज में और भी पूछा गया है आईआईटी में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको अलग भी अंदाज में, यहाँ पर कहीं ना कहीं Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, Z1 Z2, किसी का मैग्नीट्यूड 1 दे देगा। क्लियर है बेटा? तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए तब भी वही बात है, कोई ना कोई स्टाइल बदल दिए जाते हैं, बस उन बातों का ध्यान रखना है। क्वेश्चन को वही होता है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है। क्लियर है? तो बेटा इसमें करना क्या है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझना ध्यान से, ये बहुत सा क्वेश्चन नहीं हो पाता है, बच्चे प्रॉब्लम में आते हैं। देखिए यहाँ पर बात को समझना क्या है, इसमें करना क्या होता है बेटा,
वी नो दैट z into z bar is equal to mod of z square. z into z bar is equal to mod of z square. हम जानते हैं इस बात को, क्लियर है कि नहीं? तो बेटा हमारे पास क्या है, अगर मैं इसका होल स्क्वायर एज्यूम कर लेता हूं, देखिए बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा बार बीटा, इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा बार बीटा और कंजुगेट ऑफ बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा बार बीटा का कंजुगेट पूरे का। क्वेश्चन अलग टाइप का है, कुछ अलग टाइप से लिखा हुआ है, तो इसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस इनटू दिस होगा। बेटा क्लियर है? ये बात क्या है आपको ध्यान रखना है, बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा बार बीटा, और बेटा जब कंजुगेट किया है तो सबका कंजुगेट करना पड़ेगा अलग अलग। 1 का कंजुगेट 1 होता है, 1 का कंजुगेट 1 होगा, इसका डबल कंजुगेट होगा यहां पर दिस 1, तो बेटा ये वैल्यू आपको देगा क्या? बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा बार बीटा और बीटा कंजुगेट माइनस के 1 माइनस एल्फा बीटा कंजुगेट। क्लियर है? तो बेटा यहां पर आपके पास बीटा का कंजुगेट है, यहां पर अल्फा बिल्कुल सिंपल है। तो जब इन दोनों वैल्यूओं को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इक्वेशन इनटू दिस, तो बीटा बीटा बार माइनस के बीटा अल्फा बार, और ये जाएगा माइनस के अल्फा बीटा बार और प्लस के अल्फा अल्फा बार। ऊपर वाली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, नीचे 1 इंटू 1 क्या होगा? 1, ये जाएगा माइनस के अल्फा इंटू बीटा बार 1, दिस इंटू दिस अल्फा बार बीटा, माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार बीटा इंटू बीटा बार। ये फाइनल आपकी इक्वेशन बन गई। बात क्लियर हो गई बेटा? अब इस इक्वेशन को आप क्या बोलेंगे? मोड ऑफ बीटा स्क्वायर, मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर, मोड ऑफ बीटा स्क्वायर, मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो आपके पास गिवन था, तो इसे आप बोलेंगे क्या बेटा? देखिए यहां पर मोड ऑफ बीटा का होल स्क्वायर, बीटा माइनस अल्फा कंजुगेट, अल्फा माइनस बीटा कंजुगेट और मोड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, प्रॉपर्टी आपको याद हो गई कि नहीं है बेटा? क्लियर है? तो इसलिए आप इसे 1 को 1 ही बोलेंगे, अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, और इसे अल्फा का मैग्नीट्यूड इंटू बीटा के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। बेटा क्लियर है? बीटा का मैग्नीट्यूड कितना था बेटा? 1। अगर मैं इसे 1 रख देता हूं तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर है? तो ये 1 माइनस के अल्फा बार बीटा प्लस के मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि यहां पर मोड ऑफ बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? 1। बात आ गई समझ में? देखिए बेटा ये पूरी इक्वेशन आपकी सेम हो गई, कैंसिल, 1 आंसर आ गया। तो आपके पास इसका आंसर क्या आया? बीटा माइनस अल्फा अपॉन इसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 1। और इक्वेशन का अगर हम मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हटाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी क्या? प्लस माइनस 1। क्लियर है? जब प्लस माइनस 1 आ गया आपके पास तो बच्चा क्या करता है? सबसे पहला आंसर ये लगा देता है, रखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। बट बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये बेटा मैग्नीट्यूड है। आप इसे -1 नहीं बोल सकते, दिस इज इक्वल टू +1 ओनली। क्या होगा? ये ओनली +1 होगा, -1 नहीं हो सकता, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होते, इसलिए हमारा आंसर दिस बनाएगा। तो याद रखना है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। अगर बहुत सा बच्चा यहाँ पर देखेगा +-1 आ गया, 1 भी आ गया माइनस, तो डी पर आंसर लगा देगा। तो इस तरह के मिस्टेक से बचना होता है। कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन वही होते हैं। अगर आप इसमें देखें मोड अल्फा का होल स्क्वायर अगर 1 रख देते, ये 1 हो जाता, यहां पर 1 हो जाता,
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फिर सेम आते, फिर आंसर यही आता। तो इस क्वेश्चन को याद रखना है, चाहे मोड अल्फा इक्वल टू 1 दे, चाहे मोड बीटा इक्वल टू 1 दे, चाहे मोड Z1 इक्वल टू 1 दे, चाहे मोड Z2 इक्वल टू 1 दे, अगर Z1 Z2 में इक्वेशन है तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से याद कर लेना बेटा। कुछ भी हो सकता है, आंसर वन ही आएगा। क्लियर है? तो ये सब चीजें इस तरह से क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस प्रॉपर्टी का यूज करके मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेट करके आंसर वन आ जाएगा। और परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो बेटा 1 इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए आपको पॉजिटिव वैल्यू को सिलेक्ट करना पड़ेगा, वही आपका आंसर कहलाएगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरह से रट लीजिए, कहीं गलत नहीं होगा बेटा, एज इट इज क्वेश्चन आता है, तो नोट कर लीजिए इसको बेटा। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट वन और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की कैटेगरी में बेस्ट वन क्वेश्चन कहलाता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, ये अभी बेटा जल्दी ही जे मेन में भी आया है, कुछ साल पहले आपको जे मेन में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, हर कॉम्पिटिशन में कहीं ना कहीं रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप इसे देखेंगे ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन इसको समझना क्या है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। हुआ क्या, इसमें ट्रिग्नोमेट्री आ गई, इसलिए थोड़ा सा हट के लग रहा है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आने से बच्चों को थोड़ा सा डाउट होने के चांसेस रहते हैं। देखिए है क्या बेटा, है तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये कोई, इसमें मैंने दो पार्ट दिए, हमें वैल्यू ऑफ थीटा फाइंड करनी जब ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जब ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर हो। दो क्वेश्चन एक साथ मैंने इसमें क्रिएट किए गए। तो देखो होता क्या बेटा, ये हमारे पास जेड है 3 प्लस के 2i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस के 2i साइन थीटा। अगर आप इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला पार्ट रियल बन जाएगा। क्लियर है बेटा? और आप जानते हैं ये इक्वेशन इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस के दिस स्क्वायर बन गया 4 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, आई से मतलब नहीं रखते बेटा। क्लियर है? ऊपर जो वैल्यू गिवन है दिस इंटू दिस जाएगा, ठीक, दिस इंटू दिस जाएगा तो आपके पास 6i साइन थीटा, दिस इंटू दिस प्लस के 2i साइन थीटा, और बेटा दिस इंटू दिस हो जाएगा प्लस के 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ रही है। तो क्या मिला, 3 माइनस के 4 हो जाएगा, 3 माइनस के 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये रियल वैल्यू बन गई। और बेटा ये बन गया 8i साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ये जेड था, क्या था, ये जेड था। फॉर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर इसे x प्लस 0i बोलेंगे। समझ में आ गया बेटा? लेकिन यही वैल्यू 0 प्लस के आई वाई हो जाएगा। बेटा क्लियर है? जब ये प्योरली इमेजिनरी होगा, समझ में आ गया होगा आपको, कोई डाउट तो नहीं? तो दोनों पार्ट को आपको एक साथ लिखने में फायदा है। तो आपके पास क्या हुआ, ये वैल्यू रियल बन गई, ये वैल्यू इमेजिनरी बन गई बेटा। क्लियर है? तो आप इसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, 3 माइनस के 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस के 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 8 आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू x हो गया, ये वैल्यू y हो गया बेटा आपके पास, ठीक है ना? तो i को बाहर निकाल दीजिए, ज्यादा बेहतर है। तो i को आप इधर लिख दीजिए। फाइनल जो इक्वेशन है हमारे पास, रियल पार्ट ये हो गया आपके पास दिस वन, इमेजिनरी पार्ट दिस वन है। तो आपको फर्स्ट पार्ट करना था, क्या करना था, फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बात को बेटा ध्यान देते हैं, यहां पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड y0 कहलाएगा किसके इक्वल, 8
साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के 4 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर यहां से मिस हो जाएगा, गैप हो जाएगा, 8 गैप हो जाएगा, तो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू क्या बन गया 0। बेटा ये बात आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती, लेकिन होती कोई प्रॉब्लम नहीं है, जानबूझ के आपको प्रॉब्लम लगता है। देखिए अगर आप 11th क्लास में आ गए तो ऐसा नहीं सोचना है कि आपके लिए कुछ नया आया है, बहुत सारी चीजें पुरानी होती है, उसको ध्यान से देखना है। साइन थीटा की वैल्यू 0 क्या होती है, तो बच्चे जानते हैं साइन थीटा 0, कोई 90 बताता है, कोई 0 बताता है, वो चीज एक अलग बात है। 90 पे साइन 0 होता ही नहीं, पहली बात, इस बात को ध्यान रखना है। तो साइन 0 होता कहां है, उसके लिए बहुत सिंपल सा रास्ता बताता हूं। साइन पॉजिटिव पॉजिटिव ये बच्चा 11th में आके सब रट जाता है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और थर्ड और फोर्थ में बेटा नेगेटिव होता है। बचपन से हमने सीखा है प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है बेटा, 0। तो यहां पर भी 0 साइन देगा, यहां भी 0 साइन देगा, तो ये बात आप ध्यान रखिए। तो साइन यहां पर 1 और -1 देगा, वो अलग है। तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू 0 भी हो गई, 180 भी होगी, 360 भी होगी, एंड सोन 3 पाई, ये सब चलते जाएंगे। साइन हमेशा 0 आंसर देगा, कब, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई पर भी देगा, -2 पाई पर भी देगा, -3 पाई पर भी देगा। तो इसलिए इसे बोला जाता है n पाई, n बिलोंग्स टू z। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई फॉर n बिलोंग्स टू z, ये आपका आंसर कहलाता है। क्या आपको बेटा ये बात समझ में आ गई कि नहीं? सेकंड बात को समझना, फर्स्ट बात आपको क्लियर हो गई, साइन 0 कहां होता है उसको आपको समझना था। तो साइन 0 इस वाली बात को होता है। बेटा क्लियर है, समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट थोड़ा सा ध्यान दो, सेकंड पार्ट क्या है हमारा, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात होती है। तो बेटा उसका रियल पार्ट ऑफ जेड एक्स की वैल्यू 0 आएगी, और वो एक्स मेरे पास क्या है, दिस वन। तो वो वैल्यू क्या है बेटा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अगर कंपटीशन में देखा जाए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ऊपर वाले से इंपॉर्टेंट ये है बेटा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो यहां से ये इक्वेशन गायब हो जाएगी, देयरफॉर 3 - के 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो बेटा यहां मैं डायरेक्ट लिखता हूं, 3 उधर जाएगा तो 3/4। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस के √3/4। तो 4 का रूट क्या होता है, 2। अब यहां बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये वाला क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा, कंपटीशन में ये ज्यादा बेस्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को एकेडमिक वाले क्या कंपटीशन वाले भी गलत कर देते हैं कभी कभी। आपको ध्यान रखना है, अगर इस तरह की बात आती है, यही वैल्यू समझ में आनी चाहिए। तो साइन की प्राइमरी जो सॉल्यूशन होता है वो √3/2 60 डिग्री पे होता है बेटा। फिर वही वैल्यू यहां पर मिलेगी, पॉजिटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट में वो दोनों वैल्यू मिलेगी। तो आप यहां से देखेंगे 60 प्लस थीटा, यहां देखेंगे 180 - 60, क्लियर है? तो ये आपके पास 60 है, सॉरी थीटा की वैल्यू यहां कितनी है, 60। ये वाली वैल्यू 60 हो गई, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 180 - 60, क्योंकि 60 इधर भी होगा, 180 - 60। तो इसे हम कहते हैं क्या है, थीटा इज इक्वल टू n पाई। इस लाइन को n पाई कहा जाता है। जितना थीटा आगे जाएगा उतना ही पीछे रहेगा बेटा। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 60। देखो ये 60 है, ये 180 - 60 है। n पाई प्लस और माइनस दोनों आएंगे इसमें, तो 0 + 60 और 180 - 60, फिर 2 पाई प्लस 60, 3 पाई - 60, इसलिए इसे n पाई कहा जाएगा। n बिलोंग्स टू z। ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूं बेटा। जेईई मेन में भी क्वेश्चन आ चुका है, हर कंपटीशन में मैं देख चुका हूं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है बेसिक ही, लेकिन क्या है बच्चे मिस्टेक करते हैं, वहां टाइम की शॉर्टेज होती है। बच्चे प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे बेटा, आप उन चीजों को रट जाएंगे। तो ये प्योरली रियल भी हो सकता है। यही बात अगर मैं सेम क्वेश्चन देखिए आपको लिख के देता हूं, z इक्वल टू सीधे सीधे 3 + के 2i cos थीटा अपॉन 1 - के 2i cos थीटा।
तो और बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा। सेम वही बात आएगी, 3 माइनस के 4 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस के 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस के I 8 कोस थीटा अपॉन 1 प्लस के 4 कोस स्क्वायर थीटा। तो बेटा प्योरली रियल के लिए आप इसको जीरो करेंगे, प्योरली इमेजिनरी के लिए इसको जीरो करेंगे। कोस की वैल्यू जीरो कहां होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसको प्लस माइनस माइनस प्लस तो वो यहां होता है। तो बेटा इसके लिए अगर आप बात करें तो थीटा इक्वल टू ऑड नंबर ऑफ पाई बाई 2 आएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम आएगी तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना बेटा, क्लियर है। इसको कहेंगे ऑड नंबर ऑफ पाई बाई 2। लेकिन इस केस के लिए जब वो प्योरली इमेजिनरी होगा, अगर इस पे बात करेंगे तो यहां से कोस थीटा की वैल्यू, तो बेटा कोस की वैल्यू √3/2 30 डिग्री पर आती है। इस पार्ट को कहते हैं हम। तो यहां से थीटा आएगा बेटा n पाई प्लस माइनस के 30 डिग्री, n बिलोंग्स टू z। याद रखना है इसके लिए। और इसके लिए बेटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। अगर आप आईआईटी वाले बच्चे हो तो इस तरह से क्वेश्चन करने होते। आपकी स्पीड, आपका प्रैक्टिस क्या है, वो आपको बताती कि क्वेश्चन कितनी जल्दी हो सकता है। ये वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए फटाफट, कौन रियल है कौन इमेजिनरी, जीरो किसको लेना है किसको नहीं लेना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन वहां क्या बन रही है, ट्रिग्नोमेट्री आपकी कितनी अच्छी पढ़ी हुई है, तब जाके क्वेश्चन आपको बेहतर देगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन आईआईटी की डिमांड होते हैं बेटा। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको आपको हमेशा बेस्ट तरीके से करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को याद कीजिए, तैयार कीजिए। तो ये बेहतर क्वेश्चन है, आपको इसको तैयार करना है। बच्चों आज का लेक्चर आपने देखा है, मैंने ज्यादातर कंजुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं। सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड थे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन में बोर्ड में आपको हमेशा मिलते हैं। इन क्वेश्चनों के साथ फाइट भी करता है बच्चा, दिक्कत भी आती है। लॉजिक अगर आपका क्लियर है तो बेहतर होगा। और बेटा अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर करना बेटा, कहीं ना कहीं कमेंट्स जरूर करना बेटा। अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो मेरे से आप शेयर करके व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्लियर है। तो बेटा आपको इस पूरी वीडियो को देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। और आगे के लिए आप वेट कीजिए, मैं नया कुछ अगली वीडियो में लेकर के आऊंगा। तो थैंक्स टू डियर स्टूडेंट्स।